नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग आशा भक्ति व्रत कथा को सुनेंगे इस वीडियो में। और यह व्रत कब से उठाई जाती है और कब तक की जाती है, यह व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत का विधान क्या है, इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। जो भी वीडियो मैं डालूं कथा, पूजा कथा से रिलेटेड, वो सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आशा भक्ति व्रत के विधान को। पहले जान लेते हैं कि यह कब से किया जाता है और कब तक किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि कोई आशा भक्ति का व्रत करना चाहे तो वह श्राद्ध में अष्टमी से शुरू करे और 8 दिन तक करे। उस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते आशा भक्ति की कहानी सुने। 8 कोनों पर यह चीजें चढ़ा दे: दूध 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल के टीके करें, एक सुलाही चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं, एक फल, एक साग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बयाना निकाले। 8 वर्ष तक इसी व्रत सहित पूजा करें और 90 वर्ष उद्यापन कर दें। 8 दिन तक आशा भक्ति की पूजा करें, 90 दिन उद्यापन करें, तब तक उसी प्रकार पूजा करें। 8 सुहाग पिटारी में सुहाग की सारी चीजें डाल दें। 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दें। बाद में सुहागन औरतों को खाना खिलाकर 8 को सुहाग पिटारियों दे दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। आशा भक्ति की पूजा करने के बाद कहानी सुने। तो आइए शुरू करते हैं आशा भक्ति व्रत कथा। हिमालय का एक राज्य था जहाँ के राजा की 2 लड़कियाँ थीं। एक का नाम गौरा था और दूसरी का नाम पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलवाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग का खाती हूँ और गौरी बोली कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजा वर ढूंढना। तब ब्राह्मण ने गौरा को सुंदर राजकुमार को दे दिया और पार्वती जी को भूखे भिखारी का भेष भरकर शिव जी बैठे थे उनको दे दिया। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की और गौरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारी करी। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी करी और बहुत धूमधाम से शादी करी। परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया और कन्यादान के दे दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पांव रखती वहीं से दूब जल जाती। शिव जी ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है वहीं से दूब जल जाती है। तब पंडित जी बोले कि पार्वती जी की भाभी जी आशा भक्ति का व्रत करती थी, उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी तब इनका दोष मिटेगा। शिव जी बोले हम वहाँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी हैं। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी ने बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पार्वती जी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने उन्हें सब बातें बता दी। तब पार्वती जी शिव जी से बोली कि मेरी मित्रों कोख बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया परंतु उन्होंने जिद पकड़ ली। शिव जी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। गौरी
अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गई तो किसी ने नहीं पहचाना। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो देखकर बहुत खुश हुए। उनके पिताजी ने पूछा, तुम किसके भाग का खाती हो? तब पार्वती जी बोली, मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभी आशा भोक्ति का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभी जी बोली, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, यह शिव जी अपने आप ही तैयार कर देंगे, उन्होंने तो कहने भर की देर है। तब उसकी भाभी दासी से बोली कि शिव जी कुएं पर बैठे हैं, उनसे जाकर कह दें कि पार्वती जी के आशा भोक्ति के व्रत का उद्यापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिव जी से सारी बात कह दी। तब शिव जी ने अंगूठी दे दी और कहा कि इससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। दासी ने वह अंगूठी लेकर पार्वती जी को दे दी। पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारियां मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, 8 सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टिकली, सीसा और सुहाग की सभी चीजें उनमें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देखने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभी बोली कि हम तो 8 महीनों से तैयारी कर रहे थे, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई है और इसे थोड़ी सी देर में इतनी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। तब ससुर ने शिव जी को जिमने के लिए बुलाया। शिव जी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जिमने लगे। तब लोग बोले कि पार्वती तो भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग्य से खूब राज कर रही हैं। शिव जी ने जिमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जिमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था। फिर एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली, जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी खाकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शिव जी ने सोचा कि दोष तो मिट गया। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख तो खोल दो। शिव जी बोले कि अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहां से आगे गए तो वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी। अब इसके लड़का हो गया है, इसीलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजन। और पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी को सुहाग बांट रही हैं। जिसको लेना हो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए, परंतु ब्रह्मानी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर और बिंदी में से रोली, आंखों से काजल और चितली अंगुली का छिटा दे दिया। उन्हें सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो गए कि पार्वती जी ने तो सबको सुहाग दिया है। इस व्रत और उद्यापन को कुमारी लड़कियां ही करती हैं। इस व्रत के करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।